एक ऐसी दुनिया सोचिए जहां पेट्रोल पंप है ही नहीं, जहां गाड़ियां सिर्फ पानी से चलती हैं। नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक असली आविष्कारक का दावा था। उनका नाम था स्टैनली मेयर, और उनकी कहानी एक रहस्यमयी मौत पर जाकर खत्म होती है। कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ आता है मार्च 1998 में। स्टैनली मेयर कुछ इन्वेस्टर्स के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, जाहिर है अपने आविष्कार पर बात कर रहे थे। और फिर अचानक से वो अपना गला पकड़ते हैं, रेस्टोरेंट से बाहर की तरफ भागते हैं और वहीं गिर पड़ते हैं। कुछ ही पलों के अंदर उनकी मौत हो जाती है। तो जब जांच हुई तो डॉक्टरों ने बताया कि मौत की वजह ब्रेन एन्यूरिज्म थी, मतलब दिमाग की कोई नस फट गई थी। ये एक नेचुरल डेथ थी। लेकिन उनके परिवार और जो लोग उन पर यकीन करते थे, उनके लिए ये बात मानना बहुत मुश्किल था। और यहीं से ये सवाल खड़ा होता है, क्या ये वाकई एक सामान्य मौत थी या इसके पीछे कोई बहुत गहरा राज छिपा हुआ था? तो चलिए इस पूरी कहानी की तह तक जाते हैं। तो आखिर कौन थे स्टैनली मेयर और उनका ये दावा इतना अविश्वसनीय क्यों था? स्टैनली मेयर 1980s और 90s के दौर के एक अमेरिकी आविष्कारक थे, और उनका एक ही बड़ा दावा था जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था कि उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है जिससे कोई भी कार सिर्फ पानी को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करके चल सकती है। जी हां, सिर्फ और सिर्फ पानी। मेयर ने अपनी इस टेक्नोलॉजी को नाम दिया था वाटर फ्यूल सेल। तो ये काम कैसे करती थी आखिर? देखिए, मेयर के हिसाब से वाटर फ्यूल सेल एक ऐसा डिवाइस था जो पानी यानी H2O को उसके असली हिस्सों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस प्रोसेस में बिजली ना के बराबर लगती थी। मेयर के दावे के हिसाब से तो ये प्रोसेस कमाल का और बिल्कुल सिंपल था। स्टेप 1, सेल में पानी डालो। स्टेप 2, सेल उस पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में बदल देगा। और स्टेप 3, ये जो गैस बनी है ना, ये सीधे कार के इंजन में जाकर उसे पावर देगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पेट्रोल देता है। जरा सोचिए, इसका मतलब क्या होता अगर ये सच होता? मतलब पेट्रोल पंप की छुट्टी, पोल्यूशन में जबरदस्त कमी, और तेल के लिए देशों की एक दूसरे पर जो निर्भरता है वो हमेशा के लिए खत्म। ये एक क्रांति से कम नहीं था। लेकिन इतने बड़े दावे के साथ विवाद तो होना ही था, और जल्दी ही मेयर कानूनी चक्करों में फंस गए। मेयर को दो तरफ से जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा। एक तरफ तो थी दुनिया की बड़ी बड़ी तेल कंपनियां। अब सोचिए ना, अगर गाड़ियां पानी से चलने लगती तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी जो तेल पर टिकी है वो तो रातों रात गिर जाती। उनके लिए तो ये सीधा सीधा खतरा था। और दूसरी तरफ थे उनके अपने ही इन्वेस्टर्स, जिन्होंने उन पर धोखाधड़ी का केस कर दिया। तो यहां दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां चल रही थीं। एक तरफ थे इन्वेस्टर्स जो कह रहे थे कि ये एक सोचा समझा धोखा है, एक फ्रॉड है, और दूसरी तरफ थे मेयर जो इसे दुनिया बदलने वाली एक खोज बता रहे थे। ये कानूनी लड़ाई आखिरकार 1996 में एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर पहुंची, जब अदालत को अपना फैसला सुनाना था। यह फैसला उनकी पब्लिक इमेज को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और फैसला मेयर के खिलाफ आया। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि स्टैनली मेयर अपनी टेक्नोलॉजी को साइंस के हिसाब से साबित ही नहीं कर पाए, और इसे घोर और गंभीर धोखाधड़ी का नाम दिया। ये उनके लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। लेकिन कोर्ट के फैसले के बावजूद सवाल आज भी वहीं का वहीं है। आखिर स्टैनली मेयर थे कौन? उनके जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए तो मेयर एक हीरो हैं। उनका मानना है कि मेयर ने सच में एक ऐसी टेक्नोलॉजी खोज ली थी जो दुनिया बदल सकती थी। लेकिन जो पावरफुल तेल लॉबी थी और दूसरे बड़े लोग थे, उन्होंने मिलकर उन्हें चुप करा दिया और उनकी टेक्नोलॉजी को दबा दिया। वहीं दूसरी तरफ जो लोग उनकी आलोचना करते हैं या कोर्ट के फैसले को मानते हैं, उनके लिए मेयर एक धोखेबाज से ज्यादा कुछ नहीं थे। उनका कहना है कि उन्होंने साइंस का नाम लेकर लोगों को बेवकूफ बनाया और उनसे पैसे ऐंठे। तो सच क्या है? क्या स्टैनली मेयर एक ऐसे जीनियस थे जो अपने वक्त से बहुत आगे थे, या फिर वो बस एक चतुर धोखेबाज थे? उनकी अजीब हालात में हुई मौत और कोर्ट के फैसले ने इस पूरी कहानी को साइंस और साजिश के बीच की एक ऐसी पहेली बना दिया है जो आज तक सुलझ नहीं पाई। और इसका जवाब शायद हमेशा एक राज ही रहेगा।